9:39 a.m. 24th August 2022 Wednesday morning. This is Brother Rajababu Mosaganti, founder God servant of Ace Raktme Jaya Ministries. Our mobile numbers 9292201542, 9966327361, 6281317132. Today we are meditating the word of God, Isaiah 6, chapter 6, verse 3 in Hindi. But we read the Bible in three languages: English, Hindi, Telugu. Let us read the Bible now. In Telugu, యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 3వ వచనం. వారు సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు, సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి. In English, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. In English, हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है. यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है. स्वर्गदूतों की वाणी के स्वर बहुत ऊंचे थे. ये 3 भाषाओं में हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी. तो आज मेनली हिंदी. हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है. यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है. स्वर्गदूतों की वाणी के स्वर बहुत ऊंचे थे. तो मेरा नाम राजा बाबू मोसगंटी, फाउंडर गॉड सर्वेंट ऑफ एस रक्तमे जय मिनिस्ट्रीज. और मोबाइल नंबर्स 9292201542, 9966327361, 6281317132. So I am a little bit scared about my identity. People are duplicating me, and they are misusing my identity. That's why I am forced to show my original face. I have little bit beard. Please don't afraid of my beard. This is my original position, original face. So because of this beard, I am covering with the mask like cloth, kerchief, because this is corona period. Now people are not wearing masks. Even some people are asking me to remove the mask. Then I told them, okay, you are suggesting to remove the mask. Unfortunately, if I am got affected with the coronavirus, could you please protect me? Then why you are giving such bad suggestions to me? Better you wear the mask, otherwise I give police complaint against you in the police station. Then I have warned them, 1 2 3 people, because people are reluctant to wear the masks. So mask is a must. Corona is not yet over. Being a God servant, I am telling that corona is not yet over. Anytime it can rebound. Nobody can control it. Maybe you will be the victim if it is rebounds once again. This is a caution from Lord Jesus Christ. I am his servant. Be careful about the coronavirus. Don't neglect. Corona is not yet over. Okay. So let us concentrate the word of God in Hindi. रोड में बस जा रहा है गवर्नमेंट का लाल बस जा रहा है गांव में, उसका आवाज
तो हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। क्या बोल रहा है, क्या पुकार रहा है स्वर्गदूता? पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। तीन बार पवित्र 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 करके उच्चारण किया है। ये तीन बार क्यों? दो बार क्यों नहीं है? 4 बार क्यों नहीं है? 1 बार क्यों नहीं है? 3 बार क्यों? 3 है सर्वश्रेष्ठ संख्या है। ये भगवान का संख्या है, यीशु मसीह का संख्या है, यहोवा का संख्या है, होली स्पिरिट का संख्या है। तो इसलिए तीन परम पवित्र संख्या है। ये यीशु मसीह का है और ये यहोवा का भी है, होली स्पिरिट का है। पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। तो यहोवा इतना पवित्र है करके ये स्वर्गदूतों पुकार रहा है। तो यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है। यहोवा की महिमा यानी असली भगवान की महिमा सारी धरती पर फैली है। तो ये जमीन पर, ये धरती पर, सारी धरती, ये दुनिया में, ये धरती में कितना देश है, सब देशों पर, समुद्र पर, हर जगह पर, धरती पर फैली है। आप कहाँ भी देखो सृष्टि में भगवान दिखता है। ये भगवान का कृपा से हुआ है करके आपको समझ सकते हैं। तो स्वर्गदूतों की वाणी के स्वर बहुत ऊंचे थे। ये स्वर्गदूत ये गाना गा रहा था, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है करके गाना गा रहा था, पुकार रहा था। ये स्वर बहुत ऊंचे थे। ये है, ये वचन का अनुसार हमको मिले हैं। तो भगवान का समाचार। तो अभी इसको हम कैसे, ये वचन को हम कैसे हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में इसको इस्तेमाल करके हम आध्यात्मिक अच्छे जिंदगी गुजर सकते हैं जमीन पर या धरती पर, वो सोचने का जरूरी है। अगर भगवान पवित्र है, उनको पुकारने वाला भी पवित्र है, वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत से थोड़ा कम है आदमी, इंसान। सो इंसान भी पवित्र होना है, तब भी इंसान पुकार सकते हैं पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है करके। तो हम पुकारना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है, हमारा शरीर का अलावा आत्मा भी है ना। हमको जीने का ये पूरा ताकत आत्मा से मिल रहा है। शरीर कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा निकल गई, शरीर कुछ भी नहीं है। इवन 1 रुपये के लिए कोई खरीद करेगा भी नहीं है शरीर को, क्योंकि हमको क्यों भाई, हमको नहीं चाहिए। अरे यार, 1 करोड़पति आदमी है, मर गया, करोड़ वाला आदमी है, तो मर गया, डेड बॉडी हमको क्यों चाहिए भाई? डेड बॉडी के साथ करोड़ों कौन देगा? कोई नहीं देगा। बॉडी क्यों चाहिए भाई? आप उनका ऊपर, बॉडी के ऊपर 1 रुपया रखे तो भी हमको नहीं चाहिए करके बोलेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, कीमत नहीं डेड बॉडी। लेकिन आत्मा को वैल्यू है। जब तक आत्मा हमारा बॉडी में है, हमारे शरीर में है, जब तक हम जिंदा है। अगर आत्मा छोड़ दिया तो आत्मा कब छोड़ेगा? भगवान बुलाए तो चले जाएगा, या भगवान यीशु मसीह तो दूसरी बार जमीन पर आके ये मध्य आकाश में रुकेगा। जब भी हमारा आत्मा, इस शरीर भी बदल जाएगा, महमा शरीर
पहन के भगवान का पास चला जाएगा, और वो पूरा 1 सेकंड में हो जाएगा पूरा। वो कैसे होगा, क्या होगा, आप थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने अपने सोच हमको बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है भगवान से। कोई बोलने से हम सुनेगा, वो थोड़ा समझने के लिए बस, लेकिन अपना खुद का सोच इसके बारे में जरूरी है। जब भी हमको भगवान से ज्ञान प्राप्त होएगा, मिलेगा। देखिए, मैं सोचना शुरू किया है जब भी मैं ये वीडियोस बनाने का शुरू किया है, तो मेरा वीडियो के साथ मेरा वीडियो का वजह से आप थोड़ा ये पूरा देखने का या सुनने के बाद आपको थोड़ा भी तो जानकारी तो मिल रहा है ना। तो मैं खुद खुद को सोच रहा था, क्यों मैं एक वीडियो बना के सबको ये बांटूंगा। सब मेरा वीडियो से थोड़ा, कम से कम थोड़ा तो ज्ञान, भगवान का ज्ञान मिलेगा। भगवान से अच्छे संबंधी रखेगा लोगों, तो भगवान का आशीष पाएगा, अच्छा जिंदगी गुजरेगा। और उसका आयुष कितना भी दिया है हर 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 इंसान को, और पूरी तरह पूरा आयुष भरपूर जी सकेगा, सुकून से जी सकेगा, भगवान को तारीफ करेगा। ये जैसा ये देखिए, देवदूत, स्वर्गदूत, हर स्वर्गदूत दूसरा स्वर्गदूत से पुकार पुकार के पुकार करके कर कह रहे थे, पवित्र 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 स्वर्ग सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है। कितना अच्छा वचन है भगवान के। आइजया 6 अध्याय 6 तीसरा वचन। तो ये देखिए मेरा आइडेंटिटी है, क्योंकि मैं ओरिजिनल है करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा नाम राजबाबू मत्स्यगंटी, ठीक है। अभी तेलुगु में और एक बार पढ़ेगा। और సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు, సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుంటిరి. The angels, देवदूत, स्वर्गदूत वर गाना गा रहा था। And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. The angels are singing for the glory of God. The holy, holy, holy is the Lord of hosts. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని गान प्रतिगानములు చేయుచుండిరి। सो अभी ये वचन अच्छे समझने के लिए मैं हिंदी में ऑनलाइन से कोई एक वीडियो निकाला है। वो वीडियो को सुनने से ये वचन थोड़ा बहुत समझ सकता है। तो कृपया ये मैं प्ले कर रहा हूँ, सुनिएगा। जय मसीह सभी को। आज मैं यशाया 6:3 पढ़ूंगी आपके सामने। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में एक नम्रता पूर्वक से हम परमेश्वर के सामने आते हैं, और सचमुच का ये वो समय, वो घड़ी होता है जब परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उनके नजदीक ले जाता है। और तभी ये शब्द हम कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना पवित्र है।
और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। लेकिन ये हम तभी कह सकते हैं, तभी बोल सकते हैं, तभी हम महसूस कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, जब हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, जब परमेश्वर का समझ हमारे अंदर आता है या होता है। शैतान हमें हमारे आंखों को इतना अंधा कर दिया है कि हम इस संसार में रह करके इस संसारिक हो जाते हैं, संसार के समय में चलते हैं, संसार के लोगों के साथ में उनके जैसे हम हो चलते हैं, उनका स्वभाव जैसे हमारा हो जाता है। लेकिन जैसे हम पिता परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, तब पिता परमेश्वर हमें अपनी गहराइयां, अपनी जो बातें हैं वो हमसे बातें करते हैं, और तभी हमें उसके समझ से ये समझ देता है कि पिता परमेश्वर कितना पवित्र है, और उसने ही ये पृथ्वी को रचा है, और उसके हाथों में है ये सारा संसार। लेकिन शैतान, हम मनुष्य पापी हैं, हमारे आंखों के सामने अंधकार ला देता है और हम अंधे हो जाते हैं और हमारा समझ हमसे ले जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर का समझ हमारे अंदर आता है, और तभी हम अपने आप को देखते हैं कि हम में कितना, किस चीज का कमी है, हम में बुद्धि और ज्ञान है कि नहीं, और हम में कितना घमंड है, और हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। तो ये दो चीज हम आज सुबह देखते हैं। एक चीज है कि हम संसार में जब रहते हैं और हमारा संगति परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं रहता है, हम अपने आप को दूर रखते हैं, हम उस भीड़ में रहते हैं, संसार की भीड़ में रहते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम संसारिक तरीका से चलते हैं, हमारा सोच उनके जैसा चलता है, हमारा स्वभाव उनके जैसा हो जाता है, हमारा रहन सहन संसार के लोगों के जैसा हो जाता है। हमें लगता है, और वैसे लोगों को लगता है जो संसार में ऐसे रहते हैं, कि वो सब ठीक है, जो चल रहा है सब अच्छा है, जो बातें हो रहा है सब ठीक है। और वैसा कर रहा है शैतान। आप जहां भी देखोगे, आप न्यूज में देखोगे, आपको वैसा देखने को मिलेगा। अगर आप टेलीविजन देखते हो तो टेलीविजन में बहुत सारे धारावाहिक या सीरियल्स लोग देखते हैं, वो उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि वो संसार के जैसे उनका सोच होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर यशाया कहता है कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या करता है, सब चीजें बताता है। तब हमें लगता है तो हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। जब परमेश्वर का सोच समझ हमारे अंदर आता है तब हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। तब हम नम्रता होकर के उसके पास बहुत विश्वास से आते हैं। और यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है 5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीरज को अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें सब चीज बता देता है। अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अगर हम अपने संबंध परमेश्वर के साथ रखते हैं, तब हमें परमेश्वर क्या करता है, सब चीज बता देता है हमारे बारे। परमेश्वर के बारे में तो हमको बता ही देता है, तभी हमारा मुंह कहता है कि कितने पवित्र 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 पिता परमेश्वर है सेनाओं का यहोवा। लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे बारे में भी बता देता है कि हम कहाँ खड़े हैं आज। भले ही संसार में हम रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत घमंड होता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे स्थान में हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे धार्मिकता ही हमें आगे ले जाएगा। नहीं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें नम्र होने के लिए सिखाता है। परमेश्वर हमें अपना ज्ञान बुद्धि देता है और हमें बताता है कि हम कौन है और हम कहाँ हैं, हमारा जिंदगी कैसे चलना है, हमें किस रास्ता में चलना है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो आज की परमेश्वर ये वचन से हमें बताता है अपने बारे में और हमें बताता है हमारे बारे में भी। इसलिए आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये बाइबल वर्स को पढ़ें, मनन करें और सोचें और समझें कि आज आप कहाँ खड़े हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसे है। तो धन्यवाद देती हूँ फिर से। आज का दिन आपका अच्छा हो, आशीषमय हो, आप अच्छे से रहें और परमेश्वर का हमेशा क्या करें, गुणगान करें, क्योंकि परमेश्वर क्या है, एक बहुत पवित्रता है उसमें
और अगर हमको उस पवित्रता में रहना है तो परमेश्वर के साथ हमेशा अच्छा बन करके रहना है। धन्यवाद। तो हम हमेशा भगवान को, परमेश्वर को गुणगान करते रहना है। हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है। स्वर्गदूतों की वाणी के स्वर बहुत ऊंचे थे। तो यीशु मसीह आपको जिंदगी में अच्छा दुआ देगा। तो ऐसे डेली हमारा वीडियोस देखते रहिए। हमारा चैनल है रोड साइड बाइबल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इंडिया व्लॉग। ब्रदर राजबाबू मोसगंटी माइसेल्फ। हाँ, मैंने बाइबल बांट रहा हूँ रोड साइड बैठकर। पहले मैं एक इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन साइट में, पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन साइट में इंजीनियर था। अभी कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह का सेवक हूँ। मैं किसी का सेवक हूँ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का सेवक हूँ। कोई पास्टर क्लेम कर सकते हैं मैं उसका सेवक हूँ, इसका सेवक हूँ। वो कौन है, वो कौन किसका है, मुझे पता नहीं है। ऐसा वचन मैं इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन आ गया, ऐसे आ गया। उसके लिए मैं ऐसे बिना सोच के आ गया। तो मैं किसी का, कोई पास्टर का, कोई सेवक का मैं सेवक नहीं हूँ। सिर्फ यीशु मसीह का सेवक हूँ। अगर कोई क्लेम कर रहा है मैं उसका सेवक हूँ, इसका सेवक हूँ, उसको है ना, आपका बाएं पैर का जूता निकाल के 4 झापड़ दीजिए, सीधा हो जाएगा। भगवान के लिए, वो भगवान का महिमा के लिए झापड़ दीजिए, सीधा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं। जब भी मेरे को पता चला, बाइबल पकड़ के रोड साइड में बैठा, जब भी पता चला, पहले नहीं था, सबको मैं विश्वास करता था अब भगवान का सेवक है, ऐसा करके अच्छा पवित्र दृष्टि से देखता था। लेकिन मैं जब बाइबल पकड़ के रोड साइड बैठे ना, जब पता चल गया कौन कुत्ता है, कौन असली है, कौन नकली है, सब कुछ मालूम हो गया। इसलिए मेरा भाषा भी बदल गया। समझ गए आप? तो मैं एक ही सजेशन देता हूँ, मेरा भी वचन आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ आपका जैसे। अभी मैं भी कभी कभी पाप कर सकता है, मैं गिर जा सकते हैं, लेकिन भगवान कभी गिरेगा नहीं। इसलिए भगवान का वचन, उनका इंस्पिरेशन से, जो उनका प्रवक्ता जो लिखे रखा है, ऐसे वचन यशायाह 6:3, ऐसे बाइबल को पढ़िए जरूर से। तो बाइबल से क्या बोल रहा है वो सुनिए, वो फॉलो कीजिए। कोई सेवक का वचन मत फॉलो कीजिए। तो इतना जरूरी भी नहीं है, फॉलो करने का जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सब सेवक अच्छे करके नहीं, मैं पूरे दिल से बोल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत खराब लोगों को मैं देखा है, उनका दिल सोच अच्छे नहीं था। इसलिए मैं सजेशन कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरा डिटेल्स ऐसा क्यों डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत चोर लोग हैं, मैं मेरा खुद आंखों से देखा है। और लोगों से मैं हमेशा दूर रहने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो लोग मेरे पास आके, मेरा एक किताब है, उसको भी बांटो करके, वो एक कुत्ते बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में
रिविलेशंस चैप्टर 22 समवेयर ऐसे लिखा हुआ है, कुत्ता ऐसे कुत्तों के बारे में लिखा हुआ है। उसको लिए सेवक चाहिए, मेरा पास आके मेरा किताब एक है, उसको भी सबको बांटो। ऐसे बदमाश लोग हैं, उसको एक सेवक चाहिए। मेरे पास आ गया, मेरा जूता निकल के मारने वाला था, लेकिन ठीक है, वो समझने में कुछ अलग है, थोड़ा ज्ञान देंगे करके अच्छी तरह उसको समझाया। हमसे नहीं होता, किसी और को पकड़ो। मैं जो करना है, मेरे को यीशु मसीह ने मेरे को खुला बताया, वो ही काम कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे कुछ नहीं चलेगा करके मैं उनको समझाया। क्योंकि तो वो भी बाइबल पकड़ के घूम रहा है, उसको बेइज्जत करना मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो खुद समझ के, खुद वो कितना गिरे हुए हैं, कुछ समझ करके फिर बाद में पछताछ होने के मौका भगवान ने उनको देना चाहिए करके मैं उसको ऊपर गुस्सा नहीं किया है। फिर भी लोग समझते हैं मेरे को, एक रोड साइड बैठ रहा है, ऐसे बाइबल पकड़ के दिखा रहा है करके, तो लो रिस्पेक्ट दे रहा है मेरे को। तो वो लोग को भगवान सबका दिल देखता है, किसका दिल कैसा है भगवान सब जानता है। तो जो लो रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे को, उसको भगवान का नज़र में वो बहुत नीचे आदमी इंसान है। तो बस भगवान जजमेंट करेगा उसको ज़रूर। अगर भगवान मेरा रूप में अगर रोड साइड में बैठे हैं, यीशु मसीह मेरा रूप में रोड साइड बैठे हैं, उसका आँख अंधेरे में है, आँख बंद हो गया, सही नहीं देख पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो गलती उसका है ना। उसके लिए भगवान उसको जजमेंट में। तो मैं ऐसे रोड साइड बैठा था राजा बाबू का नाम से, तो फिर तुम पहचान नहीं सका, तो मेरे को एक भिखारी जैसा समझकर लो रेस्पेक्ट दिया। तो मेरा सेवक को, राजा बाबू को लो रेस्पेक्ट दिया। इसलिए तुमको यहाँ नीचे जगह है, ये लो रेस्पेक्टेबल जगह है करके भगवान उसको लो रेस्पेक्ट देगा ज़रूर। इसलिए दोस्तों, ये ज़मीन पर ये सब कुछ चलता रहता है, ये एक खेल है ये ज़मीन पर, है ना। ज्ञानी कोई अगर मैं ज्ञानी हूँ करके पुकार रहा है, वो ज्ञानी नहीं है मेरा हिसाब से। अगर कोई मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं है करके पुकार रहा है, वो अज्ञान नहीं है। तो हमको अच्छे ज्ञान मिलना चाहिए, वो परमेश्वर से, भगवान से, यीशु मसीह से। तो इसलिए जरूर बाइबल पढ़िए डेली। हमारा चैनल को विजिट कीजिए डेली, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोड साइड बाइबल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इंडिया व्लॉग, ब्रदर राजबाबू मोसगंटी। आज तक 108 वीडियोस मैं अपलोड किया है। और दूसरा चैनल है मेरा चैनल, मेरा नाम से राजबाबू मोसगंटी, इंग्लिश राजबाबू मोसगंटी। वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें 209 वीडियोस है, वो सब देखिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेस्ट कमेंट्स लिखिए। और आप हमेशा आध्यात्मिक चिंतन करके भगवान के तरफ सोच रखिए, क्योंकि ये ज़मीन से एक दिन, कोई ना कोई एक दिन हमारा आत्मा हमको छोड़कर चले जाएगा। तो जीने वाला हम नहीं है, हमारा आत्मा है, हमको जीने का मौका दे रहा है। अगर हमारा आत्मा हमको छोड़ दिया तो मतलब है हम डेड पर्सन, कुछ फ़ायदे का नहीं है, 1 रुपये का भी कीमत नहीं है, फ़ायदे नहीं है। तो जब तक आत्मा है हम वैल्यूबल पर्सन है। तो आत्मा को अच्छी तरह वैल्यू दीजिए, हमारा आत्मा को। हमारा आत्मा भगवान से आया है, फिर भगवान के पास जाना है। असली भगवान है यीशु मसीह, यहोवा, होली स्पिरिट। ये तीनों का मिलके एक ही है भगवान, उनके पास ही जाना है। अगर एक रास्ता, एक दूसरा जगह है भगवान, जिधर भगवान नहीं रहता है वो जगह है, वो है नरक। नरक में कौन रहता है? भगवान का दुश्मन शैतान रहता है। शैतान वहाँ बंदी है,
पूरा हमेशा के लिए जलता रहा। आग बहुत कठिन आग, बहुत घोर आग, उसमें शैतान बंदी है और शैतान का दूत है। जैसे कोई सुसाइड करने वाला आत्मा, जैसे कोई एक्सीडेंट में मरे हुआ आत्मा, जैसे कोई अलग अलग कारण से मरे हुआ आत्मा, वो ऐसा आत्मा बिना भगवान का मंजूर से जो मर गया है, उसका आत्मा पिशाच करके, पिशाच बन के घूमता रहता। उसको शैतान पकड़ के बाकी इंसान को, हमारा जैसे इनका इंसान का अच्छे ज़िंदगी जीने वाला इंसान को पास भेजकर शैतान उसको डिस्टर्ब करो, उसको ये करो वो करो करके उसको डिस्टर्ब कर देता है, या पीने का आदत लगा देता है, या स्मोक करने का आदत लगा देता है, या औरत औरत लोगों के पीछे चलने का आदत लगा देते हैं, या बिजनेस में 2 नंबर का बिजनेस करने का आदत लगा देते हैं, चोरी करने का आदत लगा देते हैं, सब मारपीट करो वो आदत लगा देते हैं, रौडी गुंडागिरी करो वो आदत लगा देते हैं। ऐसे ऐसे शैतान खराब कर देते हैं इंसान को। इसलिए हम डेली बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह का वचन पढ़िए, उनका ऊपर से उनका ज्ञान प्राप्त कीजिए और अच्छे अच्छे पवित्र दिल से जीने के लिए कोशिश कीजिए। कभी गिर गया समझो, फिर भी भगवान का कृपा को प्रार्थना कीजिए, फिर से उनका इच्छा का अनुसार जीने का कोशिश कीजिए। जो गिर गया वो गिरने का समय किधर तक गिर गया वहाँ मत रहो, फिर वापस आ जाओ, क्योंकि आप भगवान का बेटा है या बेटी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा डिटेल्स है, इधर मैं दिया है, ये मेरा UPI ID QR कोड है। ये देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना, अभी आपका मोबाइल वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद ये कोड स्टैंड स्टिल रहेगा ना, आपका पेमेंट प्रोसेसर फ़ोनपे से उसको स्कैन करो। स्कैन करने के बाद मेरा नाम आएगा राजा बाबू मौसगंटी। जब आप कितना पैसा भेजना है, भेजने का दिल है, उतना पैसा डाल के उसमें भेज दो, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे अकाउंट का डिटेल्स भी मैं पूरा बता रहा हूँ, राजा बाबू मौसगंटी। मेरा UPI ID 9292201542@geo और बैंक अकाउंट है 7313303590। IFSC कोड है KKBK 0007863, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रांच पालकोल्लू। अगर आप भारत देश से दूसरा देश से पेमेंट भेज रहा है, कोई अमेरिका या भारत देश का बाहर से भेज रहे हैं, जब आप स्विफ्ट कोड इस्तेमाल करना जरूरी है, KKBK INBB, और MICR कोड भी इस्तेमाल करना जरूरी है। कृपया सर्च कीजिए। प्लीज़ डोनेट जनरसली ब्रदर राजा बाबू मौसगंटी, दैट इज़ माई सेल्फ। मैं क्यों बार बार पैसा मांग रहा हूँ, इसके लिए आप गलत मत समझिए। मैं इसलिए मांग रहा हूँ, मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पीछे बहुत बदमाश लोग, चोर लोग, 2 नंबर का गॉड सर्वेंट्स पड़ा है, वो मेरा पैसा खा ले रहा है। मेरा पैसा ऐसे ही खा ले रहा है, चोरी करके, ऐसे झूठ बोल के मेरा पैसा खा ले रहा है। इसलिए मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं मांगना पड़ रहा है। और आई मेट विथ एन एक्सीडेंट इन 2012 में मैं एक्सीडेंट हुआ मेरे को। भाई का पैर नी से नीचे एंकल तक पैर पूरा खराब हो गया है। तो पैर है, भगवान का कृपा से चल रहा हूँ, नहीं तो पैर नहीं है। ऐसा हालत में है, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना है, एक एक टैबलेट 20 रुपये का है। तो कम से कम हफ्ते में दिन को एक टैबलेट का हिसाब से हफ्ते को 7 टैबलेट तो डालना है। मैं ऐसे भी लेना ही पा रहा हूँ, क्योंकि 2 हफ्तों को 4 टैबलेट्स ले रहा हूँ, क्योंकि अगर देर कर दिया सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक हो गया तो फिर मेरा पैर पूरा निकालना पड़ेगा,
डॉक्टर का बोलने के अनुसार। इसलिए मैं बहुत तकलीफ से दवा खरीद कर रहा हूँ। यीशु मसीह का कृपा से मेरा पैर ठीक है, नहीं तो कोई कोई बोल रहा है ऐसा हालत में तुम चल रहा है, भगवान का कृपा है, भगवान आपका साथ है ताकि आप चल रहा है, नहीं तो पैर निकल जाता था, ऐसे करके बोल रहा है। इसलिए इतना तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, कृपया मेरे को मदद कीजिए। ऐसे मेरा एक चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स राजाबाबू मोसगंटी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। बंडर वाला गाड़ी जा रहा भैया रोड से। राजाबाबू मोसगंटी एक चैनल है, दूसरा है इस रक्त में जाए मिनिस्ट्रीज, तीसरा है रोड साइड बाइबल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इंडिया व्लॉग। 3 चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल्स। तीनों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए हमारा वीडियो के साथ। और आपका दोस्तों या जान पहचान वालों को 10 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल्स को आप रिक्वेस्ट कीजिए। उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिए। यही नंबर पे व्हाट्सएप भी है 9292201542। तो स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए। ऐसे 10 लोगों को आप सब्सक्रिप्शन करवा के हमको स्क्रीनशॉट भेजने से तो हम एक बार देख के आपको एक बाइबल भेज देगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, तेलुगु में चाहिए तो तेलुगु में, और अन्य भाषा मराठी में, और मलयालम या कन्नड़ा, और क्या क्या भाषा है भारत में, कितना भी भाषा चल रहा है वो भाषा इंग्लिश तो मैं बेच सकूँ। कुरियर का चार्जेस भी हम भी भरेगा, आपको ये बाइबल एकदम फ्री में हाथ में मिलेगा। तो ये मौका छोड़िए मत। तो मेरा बातों को ये सीरियस ले लीजिए, सब्सक्राइब करवाइए हमारा चैनल्स को। आप ऐसा करने से हम आप हमको इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली मदद करना चाहते हैं मेरे को डोनेशन भेजिए। तो इजीली आपको डोनेशन पे करना है तो ये देखिए, एक कोड को स्कैन कीजिए। मैं अभी ऐसे दिखा रहा हूँ ना, ये वीडियो को पॉज करके इसको स्कैन कीजिए, स्कैन हो जाता है। मेरा नाम राजबाबू मोसगंटी। अगर ये स्कैन नहीं हो रहा है, ये देखिए 9292201542 ये मेरा UPI ID। ये UPI ID को आपका बैंक ऑब्लिक UPI ऑप्शन में जाके इसको भरिए, तो ये ID रिकॉर्ड हो जाएगा आपका इसमें प्रोसेसर में। जब अमाउंट डालिए मेरे को आ जाएगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। Brother Rajababu Mosakanti, our number 4 numbers once again 9292201542, 9966327361, 6281317132. Thank you. Praise the Lord.